उसमें किस तरह की प्रमुख दलीलें? देखिए, हमने कहा है कि 1995 में कांग्रेस ने एक कानून बनाया था, उसको कहते हैं वक्फ एक्ट, और उस कानून में एक वक्फ बोर्ड बनाया है। उसको इतनी शक्तियां दे दिया है कि वो किसी भी मंदिर की जगह पे जाके उंगली रख दे, वक्फ बोर्ड, या किसी जैन मंदिर पे रख दे, बौद्ध मंदिर पे रख दे, किसी गुरुद्वारे पे रख दे, तो आप अपनी सफाई में वक्फ बोर्ड के सामने आपको जाना पड़ेगा, और उस वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा जिसमें 7 मेंबर हैं और 7 के 7 मुस्लिम हैं। वक्फ बोर्ड में एक एमएलए वो भी मुस्लिम, एक एमपी वो भी मुस्लिम, एक एडवोकेट वो भी मुस्लिम, एक आईएएस ऑफिसर वो भी मुस्लिम, एक उसमें टाउन प्लानर वो भी मुस्लिम, एक स्कॉलर वो भी मुस्लिम, और एक मुतवल्ली। तो 7 के 7 मुस्लिम हैं। उनके सामने हिंदुओं को, जैन को, बौद्ध को, सिख को जाके अपनी दलील देनी पड़ेगी कि नहीं नहीं ये जमीन तो हमारी है। तो स्वाभाविक सी बात, वो क्यों सुनेंगे? वो तो वहां पे पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का ही प्रमोट करने के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा ये पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। ये 7 के 7 सदस्य मुस्लिम है। भारत के किसी मजार, दरगाह और मस्जिद से 1 रुपए सरकार को मिलता नहीं है। इसके बावजूद सरकार करोड़ों रुपए उस बोर्ड के ऊपर खर्च कर रही है। उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला दे रही है, उनको ऑफिस का खर्चा दे रही है, सब कुछ दे रही है। दूसरा, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, इनके लिए कोर्ट का दरवाजा बंद हो गया है। अगर इनकी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड कहता नहीं ये तो वक्फी जमीन है, तो वो लोग बेचारे कोर्ट भी नहीं जा सकते, उनको मजबूरी में बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि ये जो पर्सनल लॉ चल रहा है, ये कानून खत्म हो और इस देश में एक कानून बने, वो रिलीजन न्यूट्रल कानून हो। एक कानून बने जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम सबके जो धार्मिक जमीनें हैं, जो दान का मामला है, ट्रस्ट का मामला है, इंडाउमेंट का मामला, उसके लिए एक कानून बने। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये जो आपकी पीआईएल है, इसको हाई कोर्ट भी सुन सकता है, हाई कोर्ट के पास भी इतनी पावर है सुनने की, तो आप हाई कोर्ट जाओ। मैंने कहा था कि राष्ट्रीय विषय है, समाधान इसका राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, ये केवल किसी एक प्रदेश का नहीं है। लेकिन उनका कहना था नहीं आप कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए। तो अब मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट से ही डिसाइड होगा, क्योंकि ये नेशनल इशू है, ये किसी एक राज्य का इशू नहीं है। हाईकोर्ट में अब कब तक आप इसमें पिटीशन? मैं तुरंत जा रहा हूँ, बस जैसे ही ऑर्डर अपडेट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, क्योंकि हाई कोर्ट जाने के पहले ऑर्डर की कॉपी चाहिए होती है, तो ऑर्डर की ले लूंगा और तुरंत मूव कर जाऊंगा।